नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभातम, सभी को नमस्कार है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, 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 नमस्कारम। चलिए मित्रों, आइए फटाफट आपके साथ आज के इस ज्ञान की बात को आरंभ करते हैं। क्या है जरा देखो आपके बाद। नमस्कार सभी को, नमस्कारम, 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 नमस्कारम। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे साहब, राधे राधे। हा 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 हा। प्रकाश जी, प्रकाश, कविता चौधरी, जसप्रीत सिंह, पांडे जी भादरा से, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। तनुज, शैलजा, रिचपाल, सुमित्रा, बसंती छिपा, साक्षी शर्मा, सर थे लेट क्यों आओ? हम नहीं आते लेट, टेक्निकल इश्यू की वजह से कई बार क्लास लेट स्टार्ट होती है, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती है, इस वजह से ये लेट होता। हमारी वजह से कभी क्लास आज तक लेट हुई नहीं है। चलिए मित्रों, नमस्कार। आज की कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज दिनांक 22 और अगस्त का महीना चल रहा है। आपके सामने पहली बातचीत जो हम करने जा रहे हैं वो ज्ञान की बात क्या है, जरा सुनिए। आज का ज्ञान आपके सामने है। ये क्या है सर? ये है आज का ज्ञान। आज का ज्ञान जो है वो ज्ञान नंबर 1 है। आज का ज्ञान नंबर 1 जो है उसकी क्या बातचीत है सर, जरा देखिए भैया, आप जरा सुन लीजिए। आज के ज्ञान की पहली बात है, अगर आप जिंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाएं। दूसरों से कंपैरिजन नहीं, अपने आप से तुलना करें और कल हमने जो किया था क्या आज हम उससे बेहतर है क्या? अगर ऐसी कोशिश हम लोग कर पा रहे हैं तो ये बेहतर है, वरना तो आपको पता ही है जीवन ऐसे ही चलता रहता है और सारी बातें जीवन में होती रहती है। तो हमें ये ध्यान करना है कि कल से हम बेहतर है। सॉरी भाई, हाँ जी। चलिए, दूसरी ज्ञान की बात है, साधारण दिखने वाले लोग इस दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। ये बात एक अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई। सॉरी। इसके बाद संघर्ष और धैर्य के साथ ही, संघर्ष एक बड़ी चीज है और धैर्य भी होना, पेशेंस होना बहुत बड़ी चीज है, के साथ ही आप बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। अगर आप में पेशेंस नहीं और संघर्ष नहीं है तो आप बड़ी जीत हासिल सॉरी। चलिए, आज के ज्ञान की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं आज का पहला सवाल क्या है, जरा देखो भैया। सवालों की बातचीत हम आपसे कर रहे हैं और आज पहला सवाल आपके सामने है। श्री आशीष मोदी कौन है सर? इनका नाम आपने सबसे पहले क्यों लिखा है? सॉरी। श्री आशीष मोदी पूर्व जिला कलेक्टर है। कहां के भैया? जैसलमेर के हैं। और इनको अभी हाल ही में क्यों याद किया है? तो 20 अगस्त 2022 को मेरे दोस्तों, राजस्थान में आपको पता है कि 20 अगस्त का दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दिन राजीव गांधी की जयंती मनाई जाती है। राजीव गांधी की क्या आती है? राजीव गांधी की 20 अगस्त के दिन राजीव गांधी की जयंती जो है इसी दिन मनाई जाती है। जयंती कब आती है? 20 अगस्त के दिन मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाता है और इस बार राजस्थान में कई कार्यक्रम हुए, जिसमें से जैसलमेर के पूर्व जिला कलेक्टर श्री आशीष मोदी को ई सजग मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए, ई सजग मोबाइल ऐप जो है इसको विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्टेट ई लर्निंग गवर्नेंस अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। कब? 20 अगस्त 2022 को पूर्व जिला कलेक्टर जैसलमेर, जिनका नाम है श्री आशीष मोदी, इनको अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ई सजग मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए स्टेट ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया। राजस्थान का सबसे अच्छा सवाल यह है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए कि हाल ही में स्टेट ई गवर्नेंस अवार्ड जो है किसको दिया गया? तो यहां आशीष मोदी, पूर्व जिला कलेक्टर जैसलमेर, ई सजग मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए यह दिया गया। अगला सवाल आपके सामने जरा है वो देखिए। हालांकि इस सवाल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कुछ बातें, जरा सुनिएगा।
यहां लिखा है राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा कहां किया गया, ये जरा बताने की कोशिश करिए। राजीव गांधी के नाम पर 20 अगस्त को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर किया गया। ये 20 अगस्त की तारीख आपको मैंने बता दी है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। 20 अगस्त जो है इसकी तारीख इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए भैया 20 अगस्त 2019 को क्या किया था सरकार ने, ये हम बाद में बात करेंगे। 2020 को सरकार ने एक काम इसी दिन किया था। इसके अलावा वर्ष 2021 में भी सरकार ने कुछ किया और अब चल रहा है वर्ष 2022 का। सरकार ने अपने इन 4 सालों में 20 अगस्त के दिन क्या क्या काम किए जरा सोचिए। आप खोजबीन करिए सरकार ने 2019 में क्या शुरू किया था, क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको 2020 में सरकार ने, आपको पता होगा 20 अगस्त के दिन जो है इंदिरा रसोई योजना, क्या इंदिरा रसोई योजना जो है, रसोई योजना, इस योजना की शुरुआत उन्होंने की थी कब, 20 अगस्त 2020 के दिन। इसके अलावा 21 जब आया था तो राजीव 2021 नाम से एक टेक्नोलॉजी जो सम्मेलन है, एक पहल है, राजीव 2021 नाम से एक पहल राजस्थान के जयपुर से इन्होंने क्या की थी, शुरू की थी। और इसमें राज्य भर के जो बच्चे थे उनको टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इन्होंने एक शुरुआत की और पूरे राज्य भर के बच्चों का एक पेपर लिया गया, अलग अलग नॉलेज सेंटर जो है उसके माध्यम से। ठीक बात है सर। इस बार है वर्ष 2022 का। वर्ष 2022 में यहां पर राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो सेंटर है, टेक्नोलॉजी, ये सेंटर जो है ये क्या किया गया, टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो इनके द्वारा कहां पर विकसित किया गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, जयपुर है। जयपुर में जो पुराना सूचना केंद्र हुआ करता था, ठीक है, ओल्ड सूचना केंद्र, यहां पर मैं लिख देता हूं ओल्ड सूचना केंद्र जो है, यहां पर इसका उद्घाटन किया। और ये ओल्ड सूचना केंद्र कहां है, तो ये एसएमएस हॉस्पिटल के पास में, एसएमएस हॉस्पिटल के पास, महाराजा कॉलेज के पास, महारानी कॉलेज के पास ये ओल्ड जो सूचना केंद्र है वहां पर इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी जो है वो जयपुर में इस एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भी राजीव गांधी के नाम पर कई पहल जो है यहां पर शुरू की जाएगी जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यह है कौन सा विभाग जो है इसके द्वारा किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय या प्रौद्योगिकी, तकनीकी या फिर इसी को अपन कह सकते हैं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, प्रौद्योगिकी, विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी मंत्रालय राजस्थान सरकार का जो है उसके द्वारा यह इनिशिएटिव जो है वो क्या किया गया, शुरू किया गया। देश भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां यहां आकर बच्चों को क्या करेगी, ट्रेंड करेगी। इसको लेकर के यह है राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। भैया उदयपुर जो है यहां पर राजस्थान में क्या किया जा रहा है आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो उदयपुर जो है वो खूब चर्चा में रहा है पिछले दिनों। इसके अलावा G20 का शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 का कहां पर आयोजित किया जाएगा, उदयपुर में, इंडिया में आयोजित किया जाएगा। और 2022 की G20 की अगर आपसे कोई पूछा जाए G20 का आयोजन कहां होगा तो ध्यान रखना इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। कहां पर, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहां पर एक ऑप्शन आपके सामने था जोधपुर। ये जोधपुर किससे संबंधित है, तो जोधपुर में पैरा, ठीक है, पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। पैरा खेल अकादमी जो है इसकी स्थापना यहां पर की जाएगी, पैरा खेल अकादमी। इसके अलावा जयपुर में मेरे दोस्तों हमारा जो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय जो यहां पर है वहां पर क्या की जाएगी, फोरेंसिक सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, फोरेंसिक सेंटर, फोरेंसिक सेंटर जो है उसकी स्थापना यहां पर की जाएगी। फोरेंसिक सेंटर कहां स्थापित होगा, तो ये आपके सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। हाँ जी। इसके अलावा उदयपुर में जनजातीय जो समुदाय हैं, जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, हॉकी अकादमी जो है,
हॉकी अकादमी, इसका उद्घाटन वहां पर कर दिया गया। हॉकी अकादमी जो हॉकी प्रशिक्षण अकादमी जो है वो यहां पर शुरू की गई है। ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर अलग अलग जो क्षेत्र है यहां पर इसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन यहां पर है जैसलमेर। क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर में भी आपको कल ही के दिन मैंने बताया है कि जैसलमेर में किसकी स्थापना की जाएगी, हैंडबॉल प्रशिक्षण अकादमी की। हैंडबॉल प्रशिक्षण अकादमी, हैंडबॉल अकादमी जो है अकादमी, इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी, तो हैंडबॉल अकादमी की स्थापना मेरे दोस्तों कहां पर की जाएगी, जैसलमेर में की जानी है। तो जैसलमेर के पूर्व जिला कलेक्टर आशीष को अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो आपको बता दिया, ई गवर्नेंस अवार्ड जो है उनको दिया गया सजग मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए। ये सारी जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इस सवाल का सही जवाब जो है वो क्या है, जयपुर है, जिसमें अभी हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसकी स्थापना की गई है। क्लास के अंत तक मुझे ये 2019 का, देखिए ये डेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदिरा रसोई योजना के बारे में भी मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए इंदिरा रसोई योजना, ये एक फ्लैगशिप योजना है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, इंदिरा रसोई योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जो कब शुरू हुई थी, तो ध्यान रखना 20 अगस्त 2020 को इस योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और राजस्थान में यहां पर इसके तहत जो है वो नगर पालिका क्षेत्र है या ब्लॉक क्षेत्र जो है, यहां पर क्या किया जा रहा है मेरे मित्रों, इस प्रकार का सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत यहां पर की गई थी। अब इसके माध्यम से, इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से खाने की स्टार्टिंग में जो पूरी लागत थी वो 20 रुपए थी, और उस राशि में से 8 रुपए जो है वो लाभार्थी को देने होते थे। 8 जो रुपए हैं वो किसको देने होते थे, लाभार्थी को देने होते थे, और 12 रुपए जो है वो सरकार क्या करती थी, 12 रुपए सरकार अनुदान देती थी। 12 रुपए सरकार क्या करती थी, अनुदान राशि देती थी। लेकिन अब इस राशि को सरकार ने क्या कर दिया है मेरे दोस्तों, बढ़ा दिया है। अब जो लागत राशि है वो टोटल इस पर कितनी रुपए है, 25 रुपए है। कितनी है, 25 रुपए। लाभार्थी को अभी भी 8 रुपए ही देने होते हैं। अभी भी लाभार्थी जो है, लाभार्थी उसको कितने रुपए देने हैं, लाभार्थी को अभी भी लाभार्थी को कितने रुपए देने होते हैं, 8 रुपए देने होते हैं। शेष जो 12 रुपए की राशि थी उसकी जगह 12 + 5 यानी 17 रुपए जो है इस राशि को बढ़ाकर कर दिया है 17 रुपए। अब सरकार का अनुदान जो है वो इतना हो गया है। सरकार का जो अनुदान है, सरकार का अनुदान वो आपको ध्यान रखना है कितना हो गया है, सरकार का अनुदान 17 रुपए हो गया है। ये परीक्षाओं में सवाल लगातार आ रहे हैं, तो आपको इन सवालों पर ध्यान रखना है कि इंदिरा रसोई योजना जो है वो लगभग, ये मानकर चलिए एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन 218 के आसपास ब्लॉक जो हैं, 218 के आसपास ब्लॉक जो है, इन ब्लॉक में क्या किया जा रहा है, अभी इनका संचालन किया जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लैब असिस्टेंट का पेपर, वीडियो का एग्जाम, उससे पहले भी कई एग्जाम ऐसे हैं जहां पर इस पर सवाल पूछे जा चुके हैं, और कल से आप लोगों को रोजाना राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में 5-5 योजनाओं के क्रम में नए वीडियो भी प्राप्त होंगे, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अब दूसरे सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं आज। नेक्स्ट सवाल है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 2022 का आयोजन कब किया जाएगा, ये बताइए। ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर सरकार जो है वो पिछले 1.5-2 वर्ष से प्रयासरत है, लेकिन कभी कोरोना, कभी कुछ, उस वजह से ये खेल जो है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, एक्सटेंड होते जा रहे हैं। लेकिन अब अंतिम समय, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। तो कब होने जा रहा है इसका आयोजन, जरा बताइएगा। हाँ जी, उर्मिला जी सही कह रहे हो, लेब में, रिशपाल जी भी कह रहे हैं, इन सब के रेल ये एग्जाम में लगातार आ रहा है, कई एग्जाम में आ रहा है। और आपको पता है फ्लैगशिप योजनाएं अब हर परीक्षाओं में पूछी जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम, सेकंड ग्रेड के एग्जाम, थर्ड ग्रेड के एग्जाम जो है उनमें खास तौर पर जो है ये इस प्रकार की बात यहां पर बताई गई है। हाँ जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताइए। क्या है पहला, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कब किया जाएगा, 25 से 30 सितंबर तक
या 29 से 5 अक्टूबर 2022 तक, या 25 से 30 अगस्त 2022 तक, या 1 से लेकर के 5 सितंबर तक। तो मेरे दोस्तों मुझे ये लगता है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, 29 से लेकर के 5 अक्टूबर 2022 से इसका आयोजन जो है वो राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 जो है इसका आयोजन यहां पर राजस्थान में होने वाला है। इसके अलावा राजस्थान में खेल से जुड़ी हुई बात करें तो आपको पता होगा आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी जो है, टर्न पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत राजस्थान में क्या किया जाता है, खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान की जाती है। खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करने के लिए राजस्थान में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की गई, और अब तक लगभग 219 या 229 जो खिलाड़ी हैं उनको अब तक इसके तहत क्या की जा चुकी है, नौकरी प्रदान की जा चुकी है इस पॉलिसी के तहत। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो केंद्र सरकार ने तो उनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। अब राजस्थान सरकार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो बेहतर खेल में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य में अब दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार, ये दो पुरस्कार आपकी परीक्षाओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान से सुन लो। राजस्थान में कोच को मिलने वाला सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, और महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। पहले इसके तहत जो है वो 1 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती थी। अब सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और ये भी ध्यान रखना प्रति वर्ष जो है वो 5 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। प्रति वर्ष 5 खिलाड़ी जो है या कोच जो है इनका चुनाव किया जाएगा इसके अंतर्गत। ये ध्यान रखना, प्रति वर्ष 5 खिलाड़ी जो है उनको यह पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद एक बात और करूं, राजस्थान के विभिन्न खिलाड़ियों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा नाम है राजस्थान में आज के दिन अवनी लेखरा का। कई खेल में बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने किया है। ठीक है, इनका संबंध जो है वो किस खेल से है ये भी ध्यान रखना है सर, ये शूटिंग खेल से संबंधित है। और इनको जो है वो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, बेटी पढ़ाओ, इस अभियान की क्या बना रखी है, ब्रांड एम्बेसडर भी राजस्थान में इन्हें बनाया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों इन्हें राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बड़े पुरस्कारों से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये भी खेल रत्न पुरस्कार जो दिए गए थे उनमें खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और राजस्थान के जयपुर जिले से इनका क्या है, संबंध रहा है। और शूटिंग में भी SH1 में ये 10 मीटर और 50 मीटर जो प्रतियोगिताएं होती है इन दोनों प्रतियोगिताओं में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और टोक्यो ओलंपिक में आपको पता ही है कि हाँ जी इन्होंने पुरस्कार जीते हैं। पूजा जी जो आती है PDF आपके वो आंसर के साथ ही आती है, हो सकता है कल वाली नहीं आई हो तो कल वाली भी आंसर के साथ आ जाएगी। इसके बाद है देवेंद्र झाझड़िया, राजस्थान के खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, देवेंद्र झाझड़िया की अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों तो ये राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो एक तहसील है जिसका नाम है सादुलपुर। ये सादुलपुर तहसील कहाँ है सर, ये पड़ती है जिला चूरू में। कहां पर, जिला चूरू में। और इनका भी संबंध जो है वो किससे रहा है, जेवेलिन थ्रू यानी भाला फेंक से इनका संबंध रहा है। भाला फेंक जो है इससे इनका संबंध रहा है। और इन्होंने 3 ओलंपिक मेडल जो है, 3 ओलंपिक मेडल अब तक जीते हैं। 3 ओलंपिक मेडल जो है वो भारत को इन्होंने क्या किया है, मेडल भारत को इन्होंने दिलाए हैं। और इस बार जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने भारत को कौन सा मेडल दिलाया था, ब्रॉन्ज मेडल भारत को इन्होंने दिलाया था। यह भी बात हमें ध्यान रखनी है।
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नाम है कृष्णा पूनिया का। क्या नाम है? कृष्णा पूनिया। ठीक है, सब देखिए खिलाड़ियों को कवर करना मुश्किल है, धीरे धीरे कवर किए जा रहे हैं, आपको सभी खिलाड़ी कवर करा दिए जाएंगे राजस्थान के, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, जसप्रीत सिंह जी को बताइए भाई सब लोग की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, वरना इस क्लास के बाद हम लोग बातचीत करेंगे पीडीएफ पर। कृष्णा पूनिया जो है, इनका भी संबंध कहां से है? ये सादुलपुर से वर्तमान में, सादुलपुर जो है, इस सादुलपुर चूरू से वर्तमान में क्या है? एमएलए है। क्या है? एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो वर्तमान में है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है, क्रीड़ा, ठीक है, क्रीड़ा परिषद जो है, इस क्रीड़ा परिषद की वर्तमान में क्या है भैया? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है, इसकी वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है राजस्थान में। ये भी आपको बात क्या कर लेनी है भैया? रट्टा मार लेना है। और इनका संबंध जो है वो किस खेल से रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तस्तरी फेंक जो है उस खेल से इनका संबंध रहा है। चलिए जी, कृष्णा पूनिया के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए, यहां है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स खेल 2022 का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। इसमें किस खेलों का आयोजन होने वाला है? किन खेलों का आयोजन होने वाला है, यह आपको बताना है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 29 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इन खेलों में किस खेल का आयोजन किया जाएगा? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के अंतर्गत किस खेल का आयोजन किया जाएगा, ये जरा बताना है। देखिए, कबड्डी खेल का आयोजन किया जाएगा, इसमें शूटिंग खेल का आयोजन किया जाएगा, खो खो जो ग्रामीण खेल ज्यादातर खेले जाते हैं उनका आयोजन किया जाएगा। इसमें वॉलीबॉल का आयोजन होगा, हॉकी का आयोजन होगा, टेनिस बॉल का होगा, क्रिकेट का होगा। यानी टेनिस बॉल क्रिकेट है, ये एक ही नाम है पूरा, इतना टेनिस बॉल क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। यानी इन सभी का आयोजन यहां पर किया जाएगा। ये डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन 29 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी मैं और खिलाड़ियों से आपसे बातचीत कर लेता हूं। एक खिलाड़ी है जिसका नाम है मंजू बाला। ठीक है, मंजू बाला का संबंध हाल ही में कहां से रहा है? तो आपको पता होगा, राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका क्या रहा है? संबंध रहा है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध रहा है। और अगर बातचीत की जाए कि इन्होंने क्या किया, तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल है, राष्ट्रमंडल खेल, इन राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में इनका आयोजन किया जाना है। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले की मंजू बाला का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे दोस्तों एक आपको याद रखना है भावना जाट का नाम। भावना जाट, देखिए ये आपको जितने खिलाड़ी जो है वो वर्तमान में जो चर्चित खिलाड़ी है उनको याद करना है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत पुराने खिलाड़ी के संदर्भ में आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, ये मैं लिखना भूल गया, यहां लिख देता हूं। हेमर थ्रो से इनका संबंध रहा है। हेमर थ्रो, जिससे कृष्णा पूनिया का संबंध था, उनका भी हेमर थ्रो से संबंध था। उसी खेल से संबंधित कौन है? मंजू बाला है, हेमर थ्रो से संबंधित है। भावना जाट जो है वो पैदल चाल जो है, पैदल चाल जो है, इन खेल से इनका क्या है? संबंध रहा है। और राजस्थान के राजसमंद जो जिला है, राजस्थान का कौन सा जिला? राजसमंद जिले से संबंधित है। और अभी हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल जो खेल है, कौन से खेल? राष्ट्रमंडल खेल, उन राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों? भाग लिया था। अभी राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है, इनमें इन्होंने भी क्या किया था? भाग लिया था। राजस्थान से मूल राजस्थानी किसी भी खिलाड़ी ने जो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल हुए उनमें कोई पदक इन्होंने हासिल नहीं किया है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, इसका सही आंसर आपको बता दिया। कबड्डी, शूटिंग, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट आदि सभी गेम्स जो है इनका आयोजन इस समय किया जाना है। अगला सवाल क्या है सर, जरा बताओ। यह सवाल है, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जो राजस्थान का जयपुर में स्थित है, उसके कुलपति का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, ये जरा बताना है। राजस्थान के व्यक्ति की अगर बात करें तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत, ठीक है, राजस्थान संस्कृत जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर स्थित है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये जयपुर में स्थित है।
ठीक है, जयपुर में स्थित है। और इसके कुलपति का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में किसको दिया गया है, ठीक है, अनुला मौर्य जो है यहाँ की पूर्व क्या है भैया, पूर्व कुलपति है। अब इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद सुधी राजीव को इसका अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सुधी राजीव कौन है सर, ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में इनको कलराज मिश्र ने हरिदेव पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जो कहां में है सर, वो भी कहां पर है, जयपुर में है। उस विश्वविद्यालय के कुलपति पर अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया है, तो सुधी राजीव को नियुक्त किया गया है। और इन्हीं को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कब, 22 तारीख से ये इस अतिरिक्त प्रभार को ग्रहण कर लेगी। किस व्यक्ति के स्थान पर, अनुला मौर्य के स्थान पर सुधी राजीव को यह जिम्मेदारी प्रदान की गई है, यानी इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। सर ये राजीव जैन कौन है, तो ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय। क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय जो है उसके कुलपति हैं कौन, राजीव जैन। राजस्थान विश्वविद्यालय जो है इसके क्या है, कुलपति हैं, कुलपति। कुलाधिपति कौन है, तो कलराज मिश्र है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में सुधीर भंडारी कौन है, तो राजस्थान हेल्थ विश्वविद्यालय जो है, राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो है उसके कुलपति कौन है, जरा ध्यान से सुन लो भैया, ये है सुधीर भंडारी। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाले कुछ ही 2-4 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को 5 से अधिक विश्वविद्यालय राजस्थान के ऐसे हैं जहां नए कुलपति देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक नाम आपके सामने आ गया, जगत गुरु रामानंदाचार्य के जो अनुला मौर्य है, इनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। अब इनका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन पूर्ण कार्यकालिक एक कुलपति की यहां पर जल्द ही क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। और अभी हाल ही में संस्कृत जो दिवस है वो आपको पता है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण माह की पूर्णिमा जो आती है, श्रावण माह की पूर्णिमा जो आती है, ये ध्यान रखना, इसी दिन क्या मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। और इसी रक्षाबंधन के दिन क्या आता है मेरे दोस्तों, संस्कृत जो दिवस है, संस्कृत दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इसका कार्यक्रम जयपुर में संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें पता है। चलिए जी, एक संस्कृत स्कूल शिक्षा परिषद जो है वो उसका एक ऐप है जिसका नाम क्या है, देववाणी ऐप है। संस्कृत को देववाणी के नाम से जानते हैं। और संस्कृत विभाग राजस्थान का शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उसने कोरोना महामारी के समय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए देववाणी नाम से एक ऐप जो है वो भी क्या किया था, विकसित किया था। हाँ जी, चलिए शक्ति सिंह जी, पीडीएफ सबको मिल जाएगी, आपको बता रखा है। और नहीं भी पता है तो आप लोग एक नंबर जो है आपको बता रखा है 8947832370, इस नंबर पर पीडीएफ लगकर मैसेज कर दीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल, जरा देखिएगा भैया। यहां पर है, हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। देखिए अभी तक मैंने राजस्थान से जुड़े हुए सवालों पर बातचीत किया, अब कुछ भारत से और इस प्रकार से मिक्स सवाल जो है वो आपके सामने आएंगे। देश का पहला हर घर जिला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, दमन द्वीप है, चंडीगढ़ है या पुडुचेरी है, ये आपको बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से जहां पर विधानसभा है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में दिल्ली जो है यहां पर आपको पता है विधानसभा है, दिल्ली है, और यहां पर पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी। ये 2 बातें आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखनी है। चंडीगढ़ जो है, यहां पर चंडीगढ़ जो क्षेत्र है वो आपको पता है संयुक्त राजधानी है किसकी, वो है हरियाणा और पंजाब की। इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों कौन सा होगा, दादर नगर हवेली, दमन तथा द्वीप है। इनको 2019 में क्या कर दिया गया था मेरे दोस्तों, एक कर दिया गया था। दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, उनको प्रशासनिक दृष्टि से आने वाली जो अलग अलग समस्याएं थी, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए अब दादर नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप को अब क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया है।
तो पहला हर घर जिला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछे तो दादर नगर हवेली होगा। और अगर राज्य पूछा जाए पहला कौन सा है, तो ध्यान रखना ऐसा पहला राज्य जो है वो कौन सा है, गोवा है। गोवा पहला राज्य है जहां हर घर जल, जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसके अंतर्गत 2024 तक अब हर घर व्यक्ति के घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा। उस मिशन के तहत जो है वो पहला राज्य कौन सा बना था, तो पहला राज्य आपको ध्यान रखना है गोवा। और पहला केंद्र शासित प्रदेश अगर बातचीत की जाए तो दादर नगर हवेली तथा दमन एवं क्या है, द्वीप है। और यह कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर, जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय, उस मंत्रालय की ये क्या है, जिम्मेदारी है। और यह जल शक्ति मंत्रालय जो है वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, शेखावत जो है इनके अंतर्गत इनके पास है। और ये वर्तमान में जोधपुर जो क्षेत्र है, जोधपुर, ठीक है, यहां से वर्तमान में क्या है भैया, एमपी है। जोधपुर से क्या है, एमपी है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। पहला जिला बुरहानपुर बताया गया है, मध्य प्रदेश का, एकदम सही है, बुरहानपुर जिला है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन 9 जनवरी को कहां किया जाएगा, बताइए। अब देखिए ये प्रवासी दिवस हमने 2003 से मनाना शुरू किया था। कब से, 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी कि हम 9 अगस्त को क्या करेंगे भैया, प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन करेंगे। 9 अगस्त के दिन इसका 9 जनवरी के दिन, 9 जनवरी के दिन इसका क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। 9 जनवरी के दिन इसका क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2015 के वर्ष से हमने इसको थोड़ा बदल दिया है और यह 9 जनवरी को प्रति वर्ष आयोजित होता था, प्रति वर्ष आयोजित होता था, ठीक है। अब 2015 से प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद इनका क्या किया जाता है, प्रति 2 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है, प्रति 2 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है जी। वर्ष 2021 का आयोजन मेरे दोस्तों, 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और अब 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। यहां पर जो है वो आपको पता होगा, ताई का शहर है इंदौर। ताई कौन है, ठीक है, सुमित्रा जी का नाम आपने सुना होगा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। तो सुमित्रा महाजन जो है इनका ये शहर है मध्य प्रदेश। और यहां पर शिवराज सिंह जी की सरकार है वर्तमान में, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, वही शिवराज सिंह चौहान है जिनको अभी जो भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक, उस संसदीय दल की कमेटी से उनको क्या कर दिया, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाँ जी, 9 अगस्त को, वेरी गुड, आदिवासी दिवस मनाया जाता है, सही बात है। नई दिल्ली में 2021 के प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 में कौन सा होगा ये जरूर याद रखिएगा, 17वां होगा। और 16वां कहां पर आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जहां पर अभी हाल ही में 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर क्या किया गया था मेरे दोस्तों, एडवांस टेक्नोलॉजी जो सेंटर है उसकी स्थापना की गई थी। और यह जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, यह 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका, या फिर आप सीधे यही कहिए कि भारत आगमन जब हुआ था महात्मा गांधी का, उस खुशी के अवसर पर इसका आयोजन जो है वो किया जाना है, ठीक है। और इंदौर शहर जो है वो लगातार स्वच्छता के मामले में देश का सबसे फेमस शहर है। स्वच्छ शहर का दर्जा जो है वो किसको प्राप्त है, इंदौर शहर को प्राप्त है। और लगातार स्वच्छता का जो हर बार का जो पुरस्कार है वो इंदौर जीतता आ रहा है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो मैंने इस बारे में कवर किए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा 19 अगस्त 2022 को मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से किस मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया। यानी मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आय में सुधार हो सके, वो अपना खुद का व्यवसाय अच्छे ढंग से संचालित कर सके, ठीक है। इसको लेकर के मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप जो है ये पहले विकसित किया गया था। इसी मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के द्वारा किस मार्केट प्लेस सिस्टम को अभी हाल ही में शुरू किया गया है, यह आपको बताना है। ये आपने जी नेम का सुना होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नाम सुना होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इसका जेम का नाम आपने सुना होगा। इसके माध्यम से क्या होता है
कि विभिन्न प्रकार की कंपनियों से सरकार ने एमओयू कर रखा है। तो किसी को अगर कोई वस्तु बेचनी है या सरकारी विभाग राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट केंद्र सरकार के जितने भी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी कार्यालय हैं, उनमें किसी भी सामान की आवश्यकता अगर होती है तो वो सब ई जेम जो आपको बताया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहां पर आपने बताया मत्स्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है, इसके फीचर की नई शुरुआत इस मत्स्य सेतु के माध्यम से की गई है। तो यहां पर एक्वायरेजिया नहीं है, एक्वा बाजार जो है ये क्या है, एक्वा बाजार, ये इसका राइट आंसर होगा। एक्वा बाजार के नए नाम से इसी ऐप में, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप है, इसी के अंदर एक नया फीचर जो है वो डाल दिया गया है और उस फीचर का नाम जो है वो क्या रखा गया, एक्वा बाजार रखा गया है। इस एक्वा बाजार के माध्यम से क्या किया जाता है, नए नए जो इनोवेशन है अब लोगों तक मत्स्य सेतु के जो उत्पाद है, यानी जैसे मछलियां हैं और कोई भी उत्पाद इनके हैं, उन सबको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, आसानी से कैसे उन तक पहुंच स्थापित किया जाए, इसको लेकर के ये शुरू किया गया है। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों, वो है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब किया जा रहा है। कॉर्पोरेट मंत्रालय जो है उसके द्वारा अभी हाल ही में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, जरा सुनो। पहला ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि 25 से लेकर के 30 अगस्त तक पखवाड़ा कभी होता नहीं है। इसके बाद 1 से 15 सितंबर है और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे हिसाब से लगता है वो आपका कौन सा है भैया, वो 16 से लेकर के 21 अगस्त 2022 तक जो है वो कॉर्पोरेट मंत्रालय जो है वो स्वच्छता पखवाड़े का क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन जो है, स्वच्छता पखवाड़ा, इस स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया जाना है, तो 16 से लेकर के 31 अगस्त 2022 तक किया जाना है। कौन सा मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय जो है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाना है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अभी हाल ही में मंकी पॉक्स जो है, ये आपको पता होगा अफ्रीका से आया एक रोग है, ठीक है। इस मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में जो वो केरल राज्य में मिला, उसके बाद में दिल्ली, अलग अलग राज्यों में मिला, ठीक है। पहला मामला जो है वो कहां सामने आया था, तो भारत में इसका पहला मामला भी केरल में सामने आया और पहली मौत भी केरल में सामने आई। इसके बाद इसके कुछ मामले जो है वो दिल्ली में भी सामने आए और इसके अलावा राजस्थान में भी ज्यादा व्यापक नहीं देखा गया, लेकिन कुछ मामले जरूर सामने आए। और अभी हाल ही में जो पशुओं का एक वायरस है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, बड़ी पीड़ा है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। लंपी वायरस जो है, इस लंपी वायरस से हजारों की संख्या में गायों की क्या होती जा रही है, गाय जो है इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है और गायों की लाखों की तादाद में गायों की मृत्यु इससे हो रही है, ठीक है। तो यह मंकी पॉक्स भी एक क्या है, वायरस है और इस पर प्रभावी रूप से एक स्वदेशी किट जो है वो तैयार किया गया है। पहली स्वदेशी किट जो है इसको पहचान करने वाली आरटीपीसीआर तकनीक आधारित जो है वो बनाई गई है। इस आरटीपीसीआर का नाम भी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो इस पर आधारित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल एक कंपनी का नाम है, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका अभी हाल ही में अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, और यह अनावरण जो है वो आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से किया गया। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जो जगह है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जो क्षेत्र है, विशाखापट्टनम, वहां से इसका क्या किया गया, अभी हाल ही में उद्घाटन इसका किया गया। किसके द्वारा, मनसुख मांडविया के द्वारा। हाँ, सबके गांव में फैल रहा है भाई, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लंपी वायरस का कोई भी मामला नहीं है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है वो गायें जो हैं वो मौत के घाट उतर रही है और ये बड़ी दुखदायी घटना है, क्योंकि मनुष्यों में जिस प्रकार कोरोना महामारी आई थी ठीक उसी प्रकार की ये महामारी जो है वो गायों में आई है। अब मनसुख मांडविया, अजय कुमार सूद, वी अनंत नागेश्वर और विजय सांपला। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, अजय कुमार सूद है, जो कि केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। केंद्र सरकार के क्या है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है, वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो कौन है, वो है अजय कुमार सूद। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मनसुख मांडविया जो है वो आपको पता है स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। वी अनंत नागेश्वर जो है वो आर्थिक सलाहकार हैं। क्या है, आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं। केंद्र सरकार में आर्थिक सलाहकार जो है वो है। विजय सांपला जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जनजाति आयोग जो है, केंद्रीय जनजाति आयोग जो उसके मंत्रालय, केंद्रीय
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, जनजाति आयोग, उस जनजाति आयोग के वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना विजय सांपला है। परीक्षा में ये सवाल और इनका नाम आ चुका है, इसलिए आपको कह रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ और बचा नहीं है। लंपी वायरस के बारे में जरूर ध्यान रखना, आगामी परीक्षाओं में इस लंपी वायरस को लेकर आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, वो लंपी वायरस की पहली जो वैक्सीन या पहली दवा अभी हाल ही में आपको पता होगा हरियाणा से लॉन्च की गई है केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा, लंपी प्रोवैक्स के नाम से उसे शुरू किया गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए हाँ, कजाकिस्तान में आयोजित अंडर 90 रेसलिंग चैंपियनशिप जो है, इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, आपको यह बताना है। जरा बताइए, कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली अंडर 90 रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, ये बताइए। स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपको बतानी है, पहलवान कौन है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कजाकिस्तान में आयोजित हो रही है कौन सी प्रतियोगिता, अंडर 90 रेसलिंग चैंपियनशिप, और उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान जो है वो अंतिम पंघल है। अंतिम पंघल का संबंध कहां से है, तो हरियाणा से इनका संबंध है। कहां से है, हरियाणा से इनका संबंध है। और इन्होंने अभी हाल ही में अंडर 90 जो है वो रेसलिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन कजाकिस्तान में किया जा रहा है, वहां पर गोल्ड मेडल जीता, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन चुकी है। हालांकि पुरुष पहलवानों ने पहले भी इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन महिला पहलवान के तौर पर पहली महिला है अंतिम पंघल, जिन्होंने अभी हाल ही में इसमें जीता है यह पुरस्कार। एक ध्यान रखना, पूजा सिहाग का नाम आपको पता ही होगा, ये राजस्थान पुलिस में क्या है भैया, राजस्थान पुलिस। ठीक है, इस राजस्थान पुलिस में ये एसआई के पद पर काम कर रही है। और राष्ट्रमंडल जो खेल है, राष्ट्रमंडल खेल 2022, इस 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने कौन सा पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत को दिलाया। और किस प्रतियोगिता के अंदर दिलाया, तो रेसलिंग में ही। ठीक है, रेसलिंग प्रतियोगिता में ही इन्होंने क्या है, ये भारत को पदक दिलाया। इसके अलावा ये राजस्थान की रहने वाली नहीं है, रहने वाली कहाँ की है भैया, हरियाणा की है। हरियाणा इनका मूल राज्य जो है वो है, हरियाणा से संबंध रखती है पूजा सिहाग, और जिन्होंने कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में जीता है, राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर ये तैनात है। तो ये मेरे को लगता है कि एक बार मैं फिर फटाफट आपके सामने सारे सवाल जो है वो आज जितने बताएं उनको रिवाइज कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप जिंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाएं। इसके बाद है, साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं, अब्राहम लिंकन ने कहा था। और संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल को हासिल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। 22 अगस्त आज का दिन है, और आशीष मोदी जो है वो पूर्व जिला कलेक्टर कहां के, जैसलमेर के हैं। और 20 अगस्त 2022 को ई सजग मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए इन्हें स्टेट ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों, राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में 20 अगस्त 2022 को कहां पर किया गया, तो जयपुर में किया गया है। इसके अलावा ये सब बातें मैंने बता दिया कि उदयपुर में जनजातीय हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी, जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय में फोरेंसिक सेंटर बनाया जाएगा, जैसलमेर में हैंडबॉल अकादमी खोली जाएगी। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त को शुरू की गई थी, अब 20 अगस्त 2022 का वर्ष आ चुका है। और यहां पर मैंने बताया राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का आयोजन 29 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर 2022 के बीच में किया जाएगा। अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा पुनिया, ये सब खिलाड़ी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा, लेकिन इसमें कौन कौन से खेल शामिल होंगे, तो इसमें कबड्डी है, शूटिंग है, खो खो है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट है, ये सब खेल इसमें शामिल किए जाएंगे। मंजू बाला राजस्थान के झुंझुनू जिले से, हेमरथरू से संबंध है, भावना जाट राजस्थान से संबंधित है, पैदल चाल से संबंधित है, और राजसमंद जिला इनका मूल जिला है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आता है, और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए कि जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसको दिया गया, सुधी राजीव को दिया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा बना है, तो दादर नगर हवेली ऐसा पहला बन चुका है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 2023 में इंदौर में किया जाएगा, 16वां दिल्ली में आयोजित किया गया 2021 में।
केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन विभाग द्वारा मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में एक नया एक्वा बाजार नाम से एक मार्केट प्लेस फीचर जो है वो नया लॉन्च किया गया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन 16 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक किया जाना है। इसके बाद मंकी पॉक्स की पहली स्वदेशी किट जो है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल द्वारा विकसित की गई है और इसका उद्घाटन अजय कुमार सूद के द्वारा किया गया, जो कि वैज्ञानिक प्रधान सलाहकार है केंद्र सरकार में। कजाकिस्तान में आयोजित अंडर 90 रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंतिम पंघल पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, पहलवान है जिसने ऐसा किया है और उनका संबंध जो है वो हरियाणा से रहा है। पूजा सियाग हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा में हिसार के पास इनका गांव है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीता और राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर काम कर रही है। परीक्षा में ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आज के ये 10 सवाल आपके सामने मैंने रखे, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित इसी प्रकार के सवाल आप सबके सामने मैं लाता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वापस मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आनंद से रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलिए, हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों। आप सभी का नाम मैं एक बार बोल देता हूं, मूमल लव महिंद्रा, ठीक बात है, बसंती छिपा, कविता चौधरी, रेणु सुथार, रेणु है या रेणु है, रेणु है ये, ठीक है, शुभम, सैंडी वर्मा, शक्ति सिंह, चलिए, विक्की बीकानेर, ठीक है, शिवांशी मीना, तनुज शर्मा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुरु अर्जुन, गुरु नोहर, अर्जुन जयपुर, जीएस शर्मा, उर्मिला, सैंडी वर्मा, पांडे जी भादरा से, मुकेश जाट, सभी को बहुत 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 घना घना धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।